कहते हैं सच्चाई कभी जाया नहीं होती, लेकिन अगर सच बोलने की कीमत भूख, गुर्बत और तन्हाई हो तो क्या आप फिर भी सच का साथ देंगे? अगर पूरा शहर आपसे कहे कि थोड़ा सा झूठ बोल लो, सिर्फ एक छोटा सा धोखा, और आपकी जिंदगी बदल जाए, तो क्या आप खुद को रोक पाएंगे? सुबह का वक्त था। सूरज अभी मुकम्मल नहीं निकला था, लेकिन शहर की गलियां आहिस्ता आहिस्ता जाग रही थीं। एक तंग सी गली में एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रहता था एक सादा सा इंसान जिसका नाम था रहीम। रहीम पेशे के लिहाज से दूध वाला था, लेकिन सिर्फ दूध वाला नहीं, वो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। हर सुबह वो फजर की नमाज पढ़ता, फिर अपने 2 बर्तन उठाता और गांव के बाहर अपने मवेशियों की तरफ निकल जाता। उसके पास ज्यादा जानवर नहीं थे, सिर्फ 2 गायें और 1 बकरी, लेकिन इन्हीं से वो अपनी रोजी कमाता था। वो बड़े प्यार से अपने जानवरों को देखता, उनको खिलाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूध निकालता। जब वो दूध निकालता तो उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून होता था, क्योंकि वो जानता था कि वो जो भी कमा रहा है वो हलाल और साफ है। फिर वो शहर की तरफ निकलता, गली गली जाकर दूध बेचता। लोग उस पर भरोसा करते थे, क्योंकि उसका दूध हमेशा खालिस होता था। लेकिन हर कोई उस जैसा नहीं था। इसी शहर में कुछ और दूध वाले भी थे। वो क्या करते थे? वो दूध में पानी मिलाते थे ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सके, और यही वजह थी कि उनकी कमाई रहीम से कई गुना ज्यादा थी। एक दिन रहीम बाजार में बैठा था। उसने देखा कि एक दूसरा दूध वाला जो दूध में पानी मिलाता था आज बहुत खुश था। उसके पास नए कपड़े थे, नया बर्तन और जेब में पैसे ही पैसे। वो रहीम के पास आया और मुस्कुराकर बोला, रहीम भाई, अब भी खालिस दूध बेच रहे हो? रहीम ने सादगी से जवाब दिया, हां, क्योंकि यही सही है। वो शख्स हंसने लगा। सही या नुकसान? रहीम खामोश हो गया। वो शख्स मजीद बोला, देखो रहीम, यह जमाना सच्चाई का नहीं है। अगर थोड़ा सा पानी मिला लोगे तो तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी। रहीम ने आहिस्ता से कहा, लेकिन यह धोखा होगा। वो शख्स करीब आया और धीमी आवाज में बोला, कोई नहीं देख रहा, बस तुम और तुम्हारा फायदा। यह सुनकर रहीम के दिल में हल्की सी हलचल हुई। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। वो खामोशी से घर वापस आया। रात का वक्त था, सब सो चुके थे, लेकिन रहीम जाग रहा था। उसके सामने एक बर्तन रखा था और साथ में पानी। वो गहरी सोच में था, अगर मैं भी थोड़ा सा पानी मिला लूं तो क्या होगा? मेरी मां को अच्छा खाना मिलेगा, घर बेहतर हो जाएगा। आखिर सब यही कर रहे हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बर्तन की तरफ हाथ बढ़ाया, पानी का ग्लास उठाया और दूध के बर्तन के ऊपर ले आया। रहीम के हाथ में पानी का ग्लास था और सामने दूध का बर्तन। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। बस थोड़ा सा पानी, कोई नहीं जानेगा। ये अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने ग्लास को आहिस्ता आहिस्ता झिकाना शुरू किया। पानी की एक बूंद किनारे तक आई। इसी लम्हे उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने फौरन हाथ रोक लिया। नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा हूं? उसने ग्लास वापस सीधा किया और गहरी सांस ली। उसे अपने वालिद की बात याद आई, बेटा, रिस्क कम हो सकता है, लेकिन अगर उसमें हराम शामिल हो जाए तो बरकत खत्म हो जाती है। रहीम की आंखों में नमी आ गई। उसने आहिस्ता से पानी का ग्लास नीचे रख दिया और अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। या अल्लाह, मुझे सच्चाई पर कायम रख। इस रात उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। अगली सुबह रहीम हमेशा की तरह फजर के वक्त उठा, नमाज पढ़ी और अपने जानवरों की तरफ चला गया। लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने दूध निकाला और शहर की तरफ निकल पड़ा। बाजार में पहुंचकर उसने अपना बर्तन रखा, लेकिन आज कुछ अजीब हुआ।
लोग उसके पास कम आ रहे थे। वो हैरान हुआ, आज क्या बात है। इसी दौरान वही दूसरा दूध वाला आया। वो हंसते हुए बोला, क्या हुआ रहीम भाई, आज ग्राहक कम है? रहीम ने खामोशी से उसे देखा। वो शख्स मजीद बोला, मैंने कहा था ना, यह जमाना सच्चाई का नहीं है। रहीम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में हल्की सी तकलीफ हुई। दिन गुजरता गया और उसका आधा दूध भी नहीं बिका। शाम को वो घर वापस आया, चेहरे पर थकन और दिल में फिक्र। उसकी मां ने पूछा, बेटा आज कैसा रहा दिन? रहीम ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। इस रात घर में खाने की भी कुछ खास नहीं था। रहीम खामोश बैठा रहा। उसके जहन में फिर वही बातें आने लगीं। अगर मैं भी पानी मिला लेता तो आज मेरे पास भी पैसे होते। उसका दिल कमजोर पड़ने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, मैंने वादा किया है। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। रहीम की हालत मजीद खराब होती गई। गाहक कम होते गए, पैसे कम होते गए, यहां तक कि एक दिन उसके पास जानवरों के लिए चारा खरीदने के भी पैसे नहीं बचे। वो बहुत परेशान हो गया। वो बाजार में बैठा था, सर झुकाए, तभी एक अमीर आदमी वहां से गुजरा। उसने रहीम को देखा और रुक गया। तुम इतने परेशान क्यों हो? रहीम ने आहिस्ता से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस हालात। उस आदमी ने उसके बर्तन की तरफ देखा और पूछा, तुम दूध बेचते हो? जी। खालिस है? रहीम ने फौरन कहा, जी बिल्कुल खालिस। वो आदमी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने एक अजीब सी बात कही, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा मौका दूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तो क्या तुम सच्चाई पर कायम रहोगे? रहीम चूक गया। वो आदमी हल्का सा हंसा। और आज तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। रहीम की आंखें हैरत से फैल रहीं। मैं चाहता हूं कि तुम रोजाना सिर्फ मुझे दूध दिया करो, और मैं तुम्हें इतनी कीमत दूंगा जितनी तुमने कभी सोच भी नहीं होगी। रहीम के लिए यह बात किसी ख्वाब से कम नहीं थी। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया, अगर मैंने इस मौका को जाया कर दिया तो? फिर उसने खुद को संभाला, नहीं, यह अल्लाह की तरफ से है। उसने आजिज़ी से कहा, अगर यह हलाल है तो मैं तैयार हूं। वो आदमी खुश हुआ। कल सुबह से तुम सिर्फ मेरे लिए दूध लाओगे। रहीम ने सर झुकाकर कहा, इंशाअल्लाह। अगली सुबह रहीम पहले से भी ज्यादा मेहनत से उठा, नमाज पढ़ी और अपने जानवरों की तरफ गया। आज उसके चेहरे पर उम्मीद थी। उसने दूध निकाला और सीधा उस अमीर आदमी के घर पहुंचा। वो घर बहुत बड़ा था। रहीम ने पहले कभी ऐसा घर नहीं देखा था। दरवाजा खुला और नौकर ने दूध ले लिया। कुछ देर बाद वही अमीर आदमी बाहर आया। उसने दूध देखा और कहा, याद रखना, मुझे हमेशा खालिस दूध चाहिए। रहीम ने फौरन कहा, जी हमेशा। कुछ दिन गुजरे। रहीम की जिंदगी बदलने लगी। घर में खाना बेहतर हो गया, जानवरों के लिए अच्छा चारा आने लगा। उसकी मां भी खुश थी, लेकिन हर कामयाबी के साथ एक नया इम्तिहान भी आता है। एक दिन वही पुराना दूध वाला उसके पास आया। उसने तंजिया अंदाज में कहा, वाह रहीम भाई, अब तो बड़े अमीर हो गए हो। रहीम ने खामोशी से कहा, अल्लाह का करम है। वो शख्स करीब आया और आहिस्ता से बोला, एक बात बताऊं, अगर तुम थोड़ा सा पानी मिला लो तो तुम दुगना कमा सकते हो। रहीम का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो शख्स हंसा, अभी नहीं, लेकिन एक दिन तुम भी मजबूर हो जाओगे। ये कहकर वो चला गया। रहीम वहीं खड़ा रह गया, सोच में डूबा हुआ। क्या वाकई मैं कभी कमजोर पड़ सकता हूं? उसने फौरन ग्लास नीचे रख दिया और पीछे हट गया। नहीं, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। उस रात
उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। अगली सुबह रहीम पहले से भी ज्यादा मजबूत इरादे के साथ उठा, नमाज पढ़ी और दूध निकालने चला गया। आज उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो हमेशा की तरह दूध लेकर उस अमीर आदमी के घर पहुंचा, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। घर के बाहर बहुत से लोग खड़े थे। रहीम हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है? इसी दौरान वो अमीर आदमी बाहर आया, लेकिन आज उसके साथ कुछ और लोग भी थे। वो सब रहीम की तरफ देख रहे थे। रहीम घबरा गया, क्या मैंने कोई गलती कर दी? वो आदमी आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में बोला, आज मैं सबके सामने एक ऐलान करना चाहता हूं। सब लोग खामोश हो गए। मैंने उस शहर के हर दूध वाले को आजमाया, लेकिन सब ने मुझे धोखा दिया। रहीम का दिल जोर से धड़का, सिवाय एक के। उसने रहीम की तरफ इशारा किया। यह है वो शख्स जिसने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। लोग हैरान हो गए। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। वो आदमी आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। आज से ये न सिर्फ मेरा दूध वाला है, बल्कि मेरे पूरे कारोबार का जिम्मेदार भी होगा। ये सुनकर रहीम जैसे सुन हो गया। क्या मैं? वो आदमी मुस्कुराया। हां, क्योंकि जो छोटे काम में ईमानदार हो, वो बड़े काम में भी काबिल एतमाद होता है। लोगों ने तालियां बजाएं और रहीम को मुबारकबाद दी। उसकी मां भी खुशी से रो पड़ी। रहीम ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सच्चाई को जाया नहीं किया। सच्चाई शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन आखिर में कामयाबी उसी की होती है। हराम का रास्ता आसान होता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। ईमानदारी वो सरमाया है जो कभी नुकसान नहीं देता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी मजीद प्यारी और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला।